आखिरकार जहां आरा अपना जहन बना चुकी है कि वो तीनों लड़कियां इस घर की बहू बनेगी, लेकिन जैसे ही वो छोटी वाली से मिलती है तो उसका दिल काफी परेशान हो जाता है। और वो सोचती है कि आखिर इस लड़की का मजाज अभी से ही इतना अजीब है, तो बाद में ये लड़की क्या करेगी। लेकिन फिर उसको ये बात याद आती है कि वो किसी को भी सीधा कर सकती है, क्योंकि उसका बेटा उसकी मुट्ठी में है और जब चाहे उसको खिला सकती है, जिसकी वजह से वो इस बात के लिए हामी भर जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा की छोटी बहन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि मुझे इन सारी चीजों से दूर रहना, और वैसे भी वो लड़का इस घर के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब मेरे लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन उसकी माँ समझाती है कि देखो बेटा, इतना अच्छा घराना आखिर हमें कहाँ से मिलेगा। देखो, किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। समझो ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको गनीमत जानो, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं हो सकता है। देखो किस तरीके से एक रिश्ता घर आ गया है और सारे रिश्ते एकदम से इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो खुद इन सब चीजों को लेके काफी हैरान हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा काफी मुतमिन और खुश है और कहती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, और मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया है, क्योंकि मैं रजा को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। उसकी बातों से हर बात का अंदाजा हो रहा है कि मामला बहुत ठीक है। लेकिन उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश करती है कि इतनी जल्दी किसी पे भरोसा करना, अंधाधुंध इत्तेबार करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मैं तो किसी भी तरह से उस लड़के पे इत्तेबार नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल आयजा भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर ये मामले कैसे सुलझेंगे। उसके बाप को इस चीज की टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब कामों में जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेचारा खामोशी के साथ इस चीज को देखता रहता है और काफी हैरान रहता है कि आखिर कैसे ये सारे मामलात को ठीक करे। लेकिन ये सारी चीजें वो अल्लाह पे छोड़ देता है और कहता है कि जो होगा मेरी बेटियों के नसीब में अच्छा ही होगा, इसलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिजा और रजा की काफी ज्यादा बातचीत बढ़ जाती है और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ साफ साफ रजा को कहती है कि देखो बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे ये मामलात देख के मुझे काफी हैरत हो रही है। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे पता नहीं कि तुम्हें क्या चीज मिल गई है, कोई हूर परी मिल गई है। जिस पर वो कहता है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये सारी शादी जो है आपकी पसंद की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप मुझे इस तरह कैसे जलील कर सकती हैं। लेकिन जी वो कहती है कि बेटा जरा दूरी ही बनाए रखो। ऐसी लड़कियों को अगर सर पे ज्यादा चढ़ा लेना तो मामले बड़े खराब हो जाते हैं। तुम्हें अभी मामले की संगीनियों का इल्म नहीं है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि ये लड़कियां बहुत चालबाज हैं। लेकिन हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेंगे। मुझे इन सबको ठीक करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। जिस पर वो काफी हैरान होता है कि आखिर वो लड़कियां अभी इस घर में आई भी नहीं हैं, तो घर का माहौल किस तरीके से खराब हो चुका है और कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें उसको इतनी परेशान कर रही हैं कि वो बिल्कुल हैरान हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिजा को इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि उसकी सास नहायत कपत्ती औरत है और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सोचती है कि वो जाके सारे माहौल को ठीक कर लेगी, बल्कि रजा को अपने हाथों में कर लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत से नाश्ता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार जहां आरा अपना जहन बना चुकी है कि वो तीनों लड़कियां इस घर की बहू बनेगी, लेकिन जैसे ही वो छोटी वाली से मिलती है तो उसका दिल काफी परेशान हो जाता है। और वो सोचती है कि आखिर इस लड़की का मजाज अभी से ही इतना अजीब है, तो बाद में ये लड़की क्या करेगी। लेकिन फिर उसको ये बात याद आती है कि वो किसी को भी सीधा कर सकती है, क्योंकि उसका बेटा उसकी मुट्ठी में है और जब चाहे उसको खिला सकती है, जिसकी वजह से वो इस बात के लिए हामी भर जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा की छोटी बहन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि मुझे इन सारी चीजों से दूर रहना, और वैसे भी वो लड़का इस घर के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब मेरे लिए सूटेबल नहीं है।
लेकिन उसकी माँ समझाती है कि देखो बेटा, इतना अच्छा घराना आखिर हमें कहाँ से मिलेगा। देखो, किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। समझो, ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको गनीमत जानो, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं हो सकता है। देखो किस तरीके से एक रिश्ता घर आ गया है और सारे रिश्ते एकदम से इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो खुद इन सब चीजों को लेके काफी हैरान हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फिजा काफी मुतमिन और खुश है और कहती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। और मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया है, क्योंकि मैं रजा को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। उसकी बातों से हर बात का अंदाजा हो रहा है कि मामला बहुत ठीक है। लेकिन उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश करती है कि इतनी जल्दी किसी पे भरोसा करना, अंधाधुंध इत्तबार करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मैं तो किसी भी तरह से उस लड़के पे इत्तबार नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल आयजा भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर ये मामले कैसे सुलझेंगे। उसके बाप को इस चीज की टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब कामों में जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेचारा खामोशी के साथ इस चीज को देखता रहता है और काफी हैरान रहता है कि आखिर कैसे ये सारे मामलात को ठीक करे। लेकिन ये सारी चीजें वो अल्लाह पे छोड़ देता है और कहता है कि जो होगा मेरी बेटियों के नसीब में अच्छा ही होगा, इसलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिजा और रजा की काफी ज्यादा बातचीत बढ़ जाती है और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ साफ साफ रजा को कहती है कि देखो बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे ये मामलात देख के मुझे काफी हैरत हो रही है। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे पता नहीं कि तुम्हें क्या चीज मिल गई है, कोई हूर परी मिल गई है। जिस पर वो कहता है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये सारी शादी जो है आपकी पसंद की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप मुझे इस तरह कैसे जलील कर सकती हैं। लेकिन जी, वो कहती है कि बेटा जरा दूरी ही बनाए रखो। ऐसी लड़कियों को अगर सर पे ज्यादा चढ़ा लेना तो मामले बड़े खराब हो जाते हैं। तुम्हें अभी मामले की संगीनियों का इल्म नहीं है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि ये लड़कियां बहुत चालबाज हैं। लेकिन हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेंगे। मुझे इन सब को ठीक करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। जिस पर वो काफी हैरान होता है कि आखिर वो लड़कियां अभी इस घर में आई भी नहीं हैं, तो घर का माहौल किस तरीके से खराब हो चुका है और कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें उसको इतनी परेशान कर रही हैं कि वो बिल्कुल हैरान हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिजा को इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि उसकी सास नहायत कपत्ती औरत है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सोचती है कि वो जाके सारे माहौल को ठीक कर लेगी, बल्कि रजा को अपने हाथों में कर लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत से नाश्ता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है।